हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का सिक्किम का प्रोजेक्ट, जिसमें आपको यहाँ पे अपना ऊपर नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास रोल नंबर लिख लेना है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जब आप प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे यहाँ पे आपको डेट लिख लेनी है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इस सिक्किम के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक A4 साइज शीट लेनी होगी, जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट को बना के शुरू करना होगा। 10 से 11 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। 10 से ज़्यादा का बना सकते हो, कम का बना सकते हो, कम का नहीं बना सकते। 9 से 10 का तो बनाना जरूरी ही है। और दूसरी बात, ये सिक्किम का प्रोजेक्ट आपका 50 मार्क्स का है और ये हिंदी का प्रोजेक्ट है, तो आप अपनी हिंदी वाली मैम को प्रोजेक्ट को जमा कराएंगे। यहाँ पे आप शुरू करेंगे सिक्किम प्रोजेक्ट। सिक्किम का प्रोजेक्ट का हमारा इंडेक्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले पेज पे इंडेक्स बना लेना है। और इंडेक्स में यहाँ पे आपको जब भी जो लिखेंगे उसको यहाँ पे उसका नाम लिखना है और यहाँ पे उसकी डेट लिखनी है। यहाँ पे उसका सीरियल नंबर भी लिखना है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लोकेटेड, कि सिक्किम कहाँ पाया जाता है। ये सब करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सिक्किम लोकेटेड कहाँ पे है ये लिखेंगे। गंगटोक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ की राजधानी भी है। ये शहर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक के दुनिया की तीसरी सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा का नज़ारा देखा जा सकता है। सिक्किम का कुल इलाका 7000 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ आबादी 6 लाख से ज्यादा नहीं है। इस राज्य का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और सिक्किम की गर्मियां भी सुहावनी होती है, क्योंकि गर्मियों का भी तापमान मुख्यतः 28 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। सिक्किम की सर्दियां बहुत कड़ाके की और कपकपाने वाली होती है, क्योंकि तब तापमान शून्य से भी नीचे होता है। सन 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था। तब से ही यहाँ राजनीतिक ढांचा देश के बाकी हिस्सों जैसा है। यहाँ के विधानसभा में 32 सदस्य होते हैं, जो कि चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। ये था हमारा सिक्किम कहाँ पाया जाता है और उसके बारे में कुछ अबाउट की इंफॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट है सिक्किम का इतिहास। सिक्किम का इतिहास पढ़ेंगे अब हम। यहाँ पे आपको अपनी डेट भी लिख लेनी है कि आप ये कब कर रहे हैं। सिक्किम का अतीत खास है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। आदिवासी शासन, ब्रिटिश सत्ता और राज्य के भारत में शामिल होने से संबंधित है। 17वीं सदी से लेप्चाओं के यहाँ हमले और सत्ता हासिल करने से पहले इस राज्य में मोन, नाओयुंग और चोंग का शासन था। उस समय में सिक्किम में राजशाही थी और यहाँ का सबसे प्रमुख साम्राज्य चोगाल था, जो निर्विवाद रूप से यहाँ के शासक थे। जब ये है निर्विवाद लिखा हुआ, आप इसे कुछ और मत लिख देना। निर्विवाद, ना ई और विवाद। और क्या बोलते हैं रूप से यहाँ के शासक थे। जब ब्रिटिश शासक में आए तब सिक्किम के राजवंश और उनका खतरा बनते ही जा रहा था। नेपालियों और भूटानियों के विरुद्ध मिलकर लड़ने का गठबंधन हुआ। वर्ष 1947 में भारत का आजादी मिलने के बाद सिक्किम में रहने वाले लोग लोकतंत्र तंत्र के जरिए ज्यादा राजनीतिक आजादी चाहते थे, जिसलिए वर्ष 1975 से पहले 5 चुनाव आयोजित किए गए और 1975 में यह भारत का हिस्सा बन गया। हमारा नेक्स्ट है सिक्किम का भूगोल राजनीति। सिक्किम का भूगोल और राजनीति के बारे में है ये। सिक्किम का भूगोल, सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भौगोलिक तौर पर 27.33 डिग्री उत्तर और 28.62 डिग्री पूर्व में स्थित है। सिक्किम चारों ओर से हिमालय श्रृंखला और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में भूटान और दक्षिण पश्चिम में बंगाल से घिरा हुआ है। सिक्किम की राजधानी, सिक्किम देश का पूर्वोत्तर राज्य है। इसका राजधानी गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। गंगटोक राज्य के दक्षिण पूर्व में 5500 फीट की ऊंचाई पर शिवलिक की पहाड़ियों पर स्थित है। शिवलिक की पहाड़ियों पर स्थित है। यह स्थानीय भाषा में गंगटोक शब्द का अर्थ पहाड़ की चोटी है। यह पूरे देश में सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यह हिमालय की चोटियों में बसा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ईस्ट सिक्किम जिलों का मुख्यालय भी गंगटोक है। गंगटोक के पूर्वी भाग में दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा का नजारा देखा जा सकता है। ये था हमारा सिक्किम की राजधानी और भूगोल। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम का नक्शा और जलवायु। पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम पूर्वोत्तर भाग
में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीन, तीन ताप तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में। अंग्रेजी, गोरखों, खस भाषा, लेपचा, भूतिया, हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं, परंतु लिखित व्यवहार में अंग्रेजी का यहाँ ही उपयोग किया होता है। हिंदू तो बौद्ध धर्म सिक्किम का प्रमुख धर्म है। सिक्किम की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम में रहने वाले लोग दो तरह की जलवायु में अनुभव करते हैं। राज्य के भाग में सभी ट्रॉपिकल मौसमी पॉलिटिकल रहती है। तंद्रभ प्रकार के वातावरण के कारण राज्य का उत्तरी भाग साल के लगभग 4 महीने बर्फ से ढका रहता है और रात का टेम्परेचर होता है हमारा 0 डिग्री तक सिक्किम का मौसम पहुंच जाता है। और सिक्किम में वसंत, गर्मी, पतझड़, मानसून, सर्दी 5 मौसम होते हैं। ये 5 मौसम वहां पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम का भाषा और समाज। सिक्किम की भाषा और समाज। सिक्किम में आज के दौर से जनसंख्या के हिसाब में यहाँ रहने वाले कुछ 6 भाषाओं का इस्तेमाल संवाद के लिए करते हैं। नेपालियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण नेपाली यहाँ की आम भाषा है। यह भाषा इंडो आर्यन परिवार से संबंध रखती है। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, आपको ये फोटो भी चिपकानी होगी। आपके आसपास वाले स्टेशनरी पे ये सिक्किम का पूरा चार्ट मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी फोटो होंगी। इंडो आर्यन परिवार से संबंध रखती है। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भूटिया है, जिसका तिब्बत बर्मा परिवार से मजबूत नाता है। इस परिवार की अन्य भाषाएं लेप्चा, शेरन और लिम्बू है। सिक्किम का समाज। अब हम पढ़ेंगे सिक्किम का समाज। लेप्चा और उनके साथ मिले हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मिश्रित परंपरा से के कारण सिक्किम की संस्कृति बहुत समृद्ध है। क्योंकि सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके त्योहार काम मुख्य और सादे लेकिन रंगीन होते हैं। बौद्ध त्योहार जैसे कुटपा, देशी सागर, लोसोंग, लोग महोत्सव और अत्रसेन जहाँ बहुत व्यापक तौर पर मनाए जाते हैं। ये था हमारा सिक्किम का पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्दी से